जनाब अमेरिका में देसी फूड यानी कि ख़ास तौर पर देसी फूड भी क्या बिरयानी मतलब उसका जिक्र हो और कराची वाले के मुंह में पानी ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब मसालेदार बिरयानी जो निकाल रहे हैं इसमें आतिफ भाई जी सर। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। सर माशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। तो ये कराची वाला टेस्ट और बिल्कुल वैसे ही कहाँ से क्या मामला है कि अमेरिका में ये दस्तयाब है जी सर? जी बिल्कुल सर। हमारे दोस्त जो हैं खालिद भाई उनके घर से बनकर आई है। हमारी भाभी जो है बहुत अच्छी घर की बिरयानी बनाती हैं, बेहतरीन फर्स्ट क्लास। जब भी हमारे घर पे दावत होती है हम उनके घर से कैटरिंग करवाते हैं और शाइना बाजी के घर से भी आएगा कौरमा इंशाल्लाह। तो आपको पसंद आएगा सारा घर का खाना। तो मतलब ये आप देखें जी क्या मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि कराची जैसे रंगत भी हो बिरयानी की, मसाले भी हो, स्मेल भी आ रही हो। ये भी है माशाल्लाह। तो आप तो यहीं पे मुकीम है काफी अरसे से, तो आपको मेरे ख्याल से देसी फूड की वो तो नहीं होती होगी कि क्रेविंग के यार मुझे यहाँ नहीं मिलता देसी सब मिलता है माशाल्लाह, सब मिलता है। और अपनी जैसे कहते हैं कि गुड लक है कि माशाल्लाह में घर का खाना मिलता है हर वक्त। और सिर्फ ये नहीं है भाई, मतलब आप ये देखें कि ये यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी है। चिकन कढ़ाई का भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, कोई जवाब नहीं। बिरयानी ये भी बिरयानी है। स्पेशल अरहर की, शायद मसूर या अरहर की दाल है। ओहो हो, अरहर की दाल भी जो है वो जबरदस्त। मतलब ये आप ये देखें कि लोग जो हैं वो अपनों से दूर जरूर हैं यहाँ पर, या अपने इलाकों से दूर जरूर हैं, लेकिन अपने खानों से दूर नहीं है। खाने ऐसी चीज है जो सबको जोड़ देती है। सबको जोड़ देते हैं बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। आतिफ भाई के यहाँ जो है वो हम ठहरे हुए भी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे होस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और फूड एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब हम कहीं ये मिस नहीं कर रहे कि जी पाकिस्तानी फूड अवेलेबल नहीं है, मसाले दाल ऐसी कोई चीज़ हम मिस नहीं कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे दस्तयाब है। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद खालिद वसीम उर्फ बिहारी है। ये मेरे काफ़ी माशाल्लाह से दोस्त आए हुए हैं न्यूयॉर्क के अंदर और इनके लिए स्पेशल हमने कुछ खाने का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें बछिया की गोश्त की बिरयानी है, पुलाव है और कढ़ाई गोश्त है चिकन का, सलाद है, कौरमा है, 4-5 चीज़ें हैं। और सलाद की कटिंग आप कर रहे हैं खालिद भाई? सर मैंने वाइफ को मना कर दिया कि थोड़ी सी चीज़ें मैं भी आपके साथ करूँगा। अब जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर मर्द जो है वो मदद भी करते हैं, खवातीन अपनी अहलिया की मदद भी करते हैं। तो ये खुद भी देखें माशाल्लाह, इन्होंने ये नहीं सोचा कि जी सारा काम ही भाभी से करवाया जाए। इन्होंने कहा नहीं, एक तो दोस्त हैं और फिर खुलूस मोहब्बत इनकी कि ये खुद काम में लगे। और देखें आप माशाल्लाह खालिद भाई माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कटिंग वटिंग आप बेहतरीन कर लेते हैं। बस यार ये वक्त ने सब कुछ सिखा दिया भाई। न्यूयॉर्क में कभी अकेले भी रहे थे, सही है, और कुछ खानदान से भी था। वालदा मेरी हमारा माशाल्लाह से बड़ी अच्छी कुक थी, सही है। पूरे खानदान को मुलाना और खिलाना, तो वहाँ से भी माइंड के अंदर चीजें थी। कराची की तो आपको पता है ना रिवायत यार, खाना खाना और खाना खिलाना, राइट? ये बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो जब पाकिस्तान बना था तो एक ही फूड स्ट्रीट थी। आई थिंक मैं जब 40 ईयर पहले वहाँ पे था, बंस रोड। बिल्कुल। तो अभी तक मेरे दिमाग के अंदर ना वहाँ के बन कबाब, वहाँ की चीजें दिमाग से निकलती नहीं है। इवन मैं यहाँ पे 40 साल से हूँ न्यूयॉर्क के अंदर। अच्छा। हाँ जी। लेकिन बंस रोड के कबाब आपको याद है? जी, बंस रोड के कबाब, मेरी फुप्पी जो है ना हमें पकड़ पकड़ के बंस रोड के कबाब और साबरी की निहारी उस वक्त होती थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। तो खालिद भाई जो है वो मसरूफ है इस वक्त सैलेड की कटिंग में, और नवीद भाई जो है वो आ चुके हैं। नवीद भाई माशाल्लाह, नवीद भाई बड़े जबरदस्त लग रहे हैं हम माशाल्लाह से। तो आपके मोहब्बत है और कुछ भी नहीं सर। जबरदस्त। नवीद भाई ने अभी जो है वो हमें थोड़ी देर पहले यूएन जो है वो हमें लेके गए थे हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे वहाँ से हम वापस भी आए, माशाल्लाह मज़ा आया। और उसके बाद फ्रेश होकर वापस आ चुके हैं और माशाल्लाह नवीद भाई एवरग्रीन स्मार्ट पर्सनैलिटी और जो है वो इस वक्त आ गए हैं दोबारा, क्योंकि व्यूवर्स वापस आना बनता था। आज एक बहुत अहम प्रोग्राम है जो कि रईस वारसी भाई के एजाज में इन लोगों ने दिया है, मीडिया वालों ने जी। और रईस वारसी भाई का मैं बताते चलूँ, उन्हें फ़ख्र पाकिस्तान का अवार्ड मिला है जो कि पाकिस्तान में 2 या 3 लोगों के पास होगा। और करंटली उनको सदारती अवार्ड मिला, अमेरिकन सदारती अवार्ड, जो कि हम सबके लिए फ़ख्र की बात है। और इन लोगों ने उनके एजाज में प्रोग्राम रखा है, उनका इंतज़ार है मुझे भी मिलने से। तो आइए हम आपको भी मिलाएंगे रईस वारसी भाई से जी। जैसे ही वो आते हैं तो आपकी बिल्कुल एक मुलाकात करवाते हैं।
तो अली भाई जो है वो इस वक्त, अली भाई क्या देख रहे हैं, मतलब क्या मोमबत्ती वत्ती देख देखिए रहे हैं? अहमद भाई, बात यह है कि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं हमारे सबसे प्यारे दोस्त आतिफ भाई, नवीद अंसारी भाई की रिहाइशगाह पे खूब अच्छी महफिल सजाई है। ये देखें, ये शीट जो है तैयारियां हैं पूरी मुकम्मल। जो शुल्का आएंगे मेहमान गिरामी उनको जो है शीट पेश करेंगे कराची से, खास तौर पे तैयार करवा के लेके आए। ये हमारा दिल का तोहफा है। जो इंसान कोई तवाहिफ देता है वो दिल से देता है, मोहब्बत का तबादला होता है। क्या बात है अली भाई। खान साहब डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर माशाल्लाह ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम कराची में मौजूद हैं, घर जैसा माहौल है। आम अल्फाज में बोले तो अपनों के साथ ऐसा लगता है कि अपनों के साथ हम मौजूद हैं। बाकी यकीनन बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा है कि हम कराची से दूर हैं, ऐसा लगा कराची में है। अभी हम कराची किसी जगह से होके आए वापस अपने घर अली के भाई, अंदर। अगर ये वीडियो भाभी देखेंगी और वो ये बोलेंगी कि अपनों से दूर है का मतलब आपका वो कि लग नहीं रहा कि अपनों से दूर है, तो मतलब बर्दाश्त कर लेंगे ये देखिए, जुमला? बात यह है कि भाभी बाद में आती है, पहले भाई होते हैं। हम अपने बड़े भाइयों के घर पर हैं और भाइयों के साथ हैं, सही है ना। ये वाइफ को भी पता है कि हम महफूज मकाम पे हैं, अपनों के साथ हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, ये घर बिल्कुल। जैसे खाने, ये बिल्कुल उनको एक पता है मजाक कि की ये बात जो थी। बिरयानी है ना, ये बिरयानी यकीन जाने ऐसी बिरयानी है जो मुझे नजर आ रही है अभी। बस ये तकरीब का आगाज हो जाए और हमारे जो हर दिल अजीज हमारे गिरामी हैं वो आ जाएं, उनसे हम जो है अपनी गुफ्तगू करें। उनके इजाज़त में तकरीब सजाई है, सब लोग जो है तैयार हैं, तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। और फिर हम जो है यहाँ पर कराची जैसे जायकेदार मशहूर जैसे खाने हम जो बाज़ारों में खाते हैं, घरों पे खाते हैं, वही खाने जो है अमेरिका के शहर यूके में जो है, न्यूयॉर्क में जो है वो मौजूद है। याद आ रहा है बार-बार भाई। यूके वो इसको एडिट कर लिया, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में हम मौजूद हैं। अब ये बंसरोड का इलाका तो नहीं है, मगर कोई ऐसा है VIP इलाका है जब मौजूद है। अब तकरीब थोड़ी देर बाद शुरू होगी इंशाल्लाह। इमरान भाई खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? बेहतरीन, आप बताएं इमरान भाई। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आतिफ भाई के घर पे मौजूद हैं। और आतिफ भाई हमारे तकरीबन मैं चौथी दफ़ा अमेरिका आ रहा हूँ और आतिफ भाई हमेशा जो है, आतिफ भाई हमारे होस्ट हुए हैं और नवीद भाई हमारे ज़्यादा भाइयों की तरह हैं। और आतिफ भाई सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं आतिफ भाई की भी, कि भाई किस तरह रहना है, किस तरह खाना है, किस तरह पहनना। इसी हवाले से आज एक तकरीब भी है, एक दोस्त है हमारे, उनको सदारती अवार्ड मिला है अमेरिका में, कराची यूनिवर्सिटी से ये उनका तो ताल्लुक बहुत है। बड़ी बात है कि हाँ। कराची यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं और अवार्ड मिला सदारती उन्हें। देखिए, सबसे मेन है कि ज़ाहिर है वो शायर भी हैं, यहाँ उर्दू के लिए उन्होंने बहुत काम किया है रईस फारसी ने, और दूसरा हाँ उर्दू की फ़रोग के लिए। तो दूसरा ये है कि ज़ाहिर है कराची यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक़ है, शहर से भी हमारा ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है जब शहर से ताल्लुक़ है तो आपको पता है कुछ ना कुछ तो आपका ताल्लुक़ वैसे ही बन जाता है। और फिर होस्ट हमारे हैं आतिफ भाई, उनका भी ताल्लुक़ जो है वो कराची से, शाह फैसल से ताल्लुक़ है। नवीद भाई है हमारे, उनका लियाकताबाद से ताल्लुक़ है। तो यही है कि इसके अलावा भी जो और भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, सबके किसी का फेडरल बी एरिया से ताल्लुक़ है, किसी का अजीज़ाबाद से ताल्लुक़ है, किसी का ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों से कराची से ताल्लुक़ है। एक गैदरिंग हो रही है, सदारती अवार्ड मिला है रईस फारसी भाई को, उस हवाले से ये ज़ाहिर तकरीब रखी है हमारी जानिब से। जो कराची से हम 5 सहाफ़ी आए उनकी जानिब से ये तकरीब है। और हमारी कोशिश ये है कि ज़ाहिर है कराची के लोग हमें इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं यहाँ पर, जहाँ भी हम जा रहे हैं। जैसे कल मुनव्वर आलम से हमारी मुलाकात हुई, उसके में आपने देखा कि बहुत मोहब्बत से हम ज़ाहिर हमारे साथ आया। उसका यही शिकवा था कि तुम बहुत जल्दी आप लोग जा रहे हैं, अगर थोड़ा सा उसको भी वो कहता था मुझे वक्त मिल जाए आप लोगों के साथ घूमने फिरने का तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से ज़ाहिर है असफर इमाम भाई हैं, उन्होंने भी नो डाउट हमें अली भाई हैं वहाँ पे। हाँ, अली भाई, अली जैदी की तो वो तो अली outclass जैदी है, उसकी तो भाई कोई मतलब आप वो नहीं कर सकते। और फिर यहाँ आतिफ भाई हैं, नवीद भाई हैं, तो और खालिद भाई हैं हमारे, जो अभी सैलेड तैयार कर रहे थे हमारे लिए। तो मतलब ये जितने भी कराची वाले या फिर और पाकिस्तान से किसी दूसरे हिस्से से ताल्लुक रखने वाले जो अमेरिका में आके मुकीम हुए लोग माशाल्लाह अपनों के लिए करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। असल में देखिए इनका ये सिलसिला भी यही है ना, देखिए यहाँ जो हमारे जो दोस्त अहबाब रह रहे हैं, ये देखिए अहमद की तकरीबन 40 साल 33 साल से रह रहे हैं। अगर जैसे हम कराची से आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो वो हमारे साथ बैठना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि कराची कैसा है। 40 साल पहले वो छोड़ के आए थे या बीच में वो 1-2 दफ़ा गए भी अगर, तो उनको मतलब वो पूछते हैं कि क्या शहर के हालात क्या है, शहर कैसा है। अब जैसे रईस वारसी भाई हैं हमारे, अब ज़ाहिर है आप बैठेंगे तो कराची यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेंगे, यार बी फार्मेसी डिपार्टमेंट कैसा है, वो ज़ाहिर है जो जहाँ से समोसे हम लोगों की भी बड़ी यादें वाबस्ता है कराची यूनिवर्सिटी से। हम दोनों भी साथ थे यूनिवर्सिटी में।
और एक साथ ही हम बाहर सोफे भी बैठे थे जब हमारे एक टीचर ने ज़ाहिर हमें क्लास से निकाल दिया क्लास से निकाल दिया था। तो मैं बाहर निकला जैसे ही तो सोफे पे बैठे हुए थे अहमद रहमान। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा अहमद क्यों बैठे हुए हो? उसने कहा इस टीचर ने यार वो निकाल दिया है मुझे क्लास से, वो कह रहा है कि तुम्हारी 2 क्लासें कम है। तो मुझसे इसने पूछा अहमद ने कि तुम कैसे हैं? मैंने कहा उसी टीचर ने मुझे भी बाहर निकाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान भाई से रिश्ता बड़ा पुराना है, बहुत पुराना है और पक्का रिश्ता इनका जो है वो अली हफीज से ही है, रिश्ता पुराना हमारे से। ये बात है। जी भाई, ये बेसिकली प्रोग्राम तो आपके एजाज में जो हमारे असफर इमाम भाई ने भी रखा है और बहुत दोस्तों को बुलाया है, हमें भी इनवाइट किया है और हम भी चाहते थे आपके लिए प्रोग्राम करना, आतिफ भी चाहते थे, मगर ये प्रोग्राम हमसे हाईजेक करके हमारे पाकिस्तान से मीडिया के जर्नलिस्ट ने लिया गया। और ये आपके शाया निशान नहीं है मगर एक कोशिश है, क्योंकि ये आपके एजाज में प्रोग्राम देना चाहते हैं। इन्होंने अपनी सारी मसरूफियात कैंसिल की, आज की सारी दावतें कैंसिल की हैं और इन्होंने कोशिश की है कि मतलब जो है आपके साथ एक शाम गुजारी जाए। बहुत मेहरबानी हमारे मुआविज़ भाई, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। असफर भाई वाशिंगटन से इतनी दूर से किस तरह इनकी बस मिस हुई है और फिर उन्होंने दूसरी बस मतलब पकड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज इमरान भाई हमारे जो प्रोग्राम मतलब इमरान भाई शुरुआत मुझसे जी बिल्कुल, क्योंकि आप इनको अवार्ड मिला है तो बड़ी खुशी है। मादरे इल्मी जामे कराची से हमारा सबका ताल्लुक है, सबका ताल्लुक है। तो वो उन जामे कराची नुमाइंदगी करते हुए और पाकिस्तानी, तो हम सब पाकिस्तानी भी हैं, तो बहुत एजाज़ की बात है, हमें फ़ख्र है ये हमारे साथ मौजूद है और बहुत खुशी हो रही है इस महफिल में शरीक होके, इसको ऑर्गेनाइज करके। ख़ासतौर पे माविज भाई हो गए, असफर भाई हो गए, वारसी भाई हो गए, अशरफ साहब हो गए, फ़हीम भाई, जब हमारी मतलब शुरू हुई थी सहाफ़त 2003 में, जब हमने अखबार शुरू किया, ख़ासतौर पर इमरोज़ में, जुर्रत में, नरेंद्र अंसारी भाई हमारे चीफ रिपोर्टर थे और फ़हीम भाई की स्टोरियाँ पढ़ते थे हम और सोचते थे काश कभी ऐसे हमारी भी वायलेंस स्टोरियाँ आएँ अखबार के अंदर। और फिर इंशाअल्लाह ताला 2003 से 9 तक हमारी भी स्टोरी अखबार में आई। सारे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ हमने जो है वो मतलब सीखा, काम शुरू किया कि हम किस तरह जो है वो सहाफत कर सकते हैं। असफर इमाम साहब तो मेरे पहले उस्ताद थे सहाफत के, इनके पास आया, रिपोर्टिंग सीखी, फिर अब सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो इनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत बड़ी मुश्किल है मुझ में। माविज साहब बिल्कुल सीनियर, फ़हीम मियां साहब बहुत ज़्यादा सीनियर, मतलब ये लोग वो हैं जिनसे हमने काम सीखा है। खैर ये तकरीब जिस हवाले से हो रही है, तो रईस साहब के हवाले से माशाल्लाह सदारती अवार्ड आपको मिला, बड़ी खुशी हुई हमें। लेकिन मैं ये चाहता था कि इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अवार्ड मिले, या चाहता हूँ और हर पाकिस्तानी की आवाज़ होगी है कि कम से कम इनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एजाज़ इस तरह का मिले। ये नहीं कि वहाँ जो है वो कुछ और लोगों को जो है वो इस तरह इनामात दे दिए जाते हैं प्रेशर में, या फिर कुछ और गए आप किसी और सिलसिले में। अगर इसी तरह अवार्ड्स जो है वो दिए जाएं जिन्होंने हकीकतन मेहनत की है, तो बिल्कुल अच्छा जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। और बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको और तमाम सीनियर्स को सलाम मेरी तरफ से। ये एक एक पाकिस्तानी के लिए फख्र का बायस है रईस वारसी भाई, जिन्हें यहाँ पर सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। इस तरह के अवार्ड पाकिस्तान में भी दिए जाते हैं, लेकिन ताल्लुकात देखकर, ना कि उनकी कारकर्दगी देखकर, उनकी खदमात देखकर। तो बड़ी खुशी हुई ये जानकर यहाँ आने के बाद कि रईस वारसी भाई, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, कराची से है, और उन्हें यहाँ पर सदारती अवार्ड से नवाजा गया है। खास तौर पे वारसी भाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया और वारसी भाई का ताल्लुक भी कराची से है, तो खुशी की बात है। और यहाँ पर जितने सीनियर बैठे हुए, माविज भाई, फ़हीम भाई, असफर इमाम भाई, ये सारे वो लोग हैं कि हम बचपन से इनको देख रहे हैं, मतलब बहुत वक्तन इनको देखा जा रहा है। इनसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं। अमेरिका भी आते हैं तो माविज भाई के साथ, फ़हीम भाई के साथ, असफर भाई के साथ जब रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आज की तकरीब वारसी भाई के नाम है और वारसी भाई को इस अवार्ड के साथ साथ दीगर अवार्ड भी यहाँ पर मिले हैं और ये बहुत हमें खुशी होती है। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी वारसी भाई को अवार्ड मिले। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उर्दू अदब के लिए काम किया। पहले मैं एक चीज़ ये वाज़ेह करता चलूँ, कुछ दोस्तों ने कहा कि ये मुस्तहिक नहीं थे, ये हकदार थे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका की तारीख में मैं ये समझता हूँ ये पहला अवार्ड है जो उर्दू अदब की खिदमत के हवाले से दिया गया। इससे पहले सदारती अवार्ड लोगों को मिले होंगे मगर उसका उर्दू अदब से कोई ताल्लुक नहीं। सही है। और यहाँ पर मुझे आके जो ज़्यादा खुशी हुई है वो रईस भाई की तो खुशी है,
कराची से ये सारे मेरे भाई आए हुए हैं, सहाफ़ी दुनिया भर से आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं, मगर जब कराची वालों के साथ बैठते हैं तो फिर वो अपनी पुरानी बातें और फिर वो अंदाज़े बयां भी एक ही जैसा होता है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। रईस भाई पे बाद में आऊँगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने जो नोट की है इमरान से लेके उमैर से लेके और दूसरे जितने से तो पहली मुलाकात है हमारी, और जो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो सीनियर्स की इज्जत और एहतराम, वो मैंने इन लोगों को करते हुए देखा है। नवेद मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, और इतना मतलब इमरान से मेरी पहली मुलाकात हुई, लिटरली वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक उस्ताद और शागिर्द वाला रिश्ता, हालांकि मैं इनसे सीखना हूँ। तो ये चीज़ मुझे जब भी ये आप पांचों का जो आए हैं, इतना मुझे ऐसी एक चीज़ लगी है ना, हमारा खून बढ़ गया है कि एक इज्जत मिलना जिसे कहते हैं कि इंसान इज्जत कहीं मतलब किसी ने कहा ना कि इज्जत जो है वो, मैं कहीं सुन रहा था कि इज्जत जो है मोहब्बत से और बहुत सारी चीज़ों से सबसे बढ़ के इज्जत होती है, क्योंकि इज्जत के बाद चीज़ें शुरू होती हैं। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया नवेद, खास तौर पे अब तो माशाल्लाह हमने भी इनको सहाफ़ी बरादरी में शामिल कर लिया है, आवाज़ के नुमाइंदे हैं ये तो। लेकिन ये जो है अपना नवेद से लेकर सब माशाल्लाह। और जहाँ तक रईस भाई की बात है तो मेरे ख्याल में इस कमरे में जितने बैठे होंगे 2-4 तो पैदा भी नहीं हुए होंगे जो हमारी, जब से मेरे रईस भाई से ताल्लुक है। रईस भाई से मेरा ताल्लुक जो है तकरीबन 40 साल पुराना ताल्लुक है, और रईस भाई जो है ना हमेशा मेरे लिए एहतराम का ताल्लुक रहा। सबसे बड़े हमारे जो 2 मादरे इल्मी हैं वो मतलब हम एक जगह थे, सुपीरियर साइंस कॉलेज में हमारे सीनियर थे। फिर उसके बाद हम जब कराची यूनिवर्सिटी में आए तो कराची यूनिवर्सिटी में ये सीनियर थे, मैं उसी वक्त दाखिला लिया था। और यकीन माने जो सबसे बड़ी मैंने बात रईस भाई में देखी, रईस भाई हर एक के लिए थे। आप ये कराची कर रहे हैं, रईस भाई पाकिस्तानी हैं, और रईस भाई जो है ना सबके लिए होते थे। मैं उस वक्त जमीयत के लिए काम करता था और मुझे पोस्टर बनवाने होते थे तो रईस भाई पोस्टर बनाते थे जमीयत के, सैकड़ों जमीयत के पोस्टर रईस भाई के हाथों के बने हुए। तो ये एक ऐसी चीज थी कि रईस भाई की PSF वगैरह सबके बनाते थे। काम तो कर गया तो बहुत अच्छे। दूसरी जो बात हुई वो ये कि जब मैं यहाँ आया 94 में अमेरिका में, तो एक घर के बारे में पूरा शहर जानता था कि उसके जिस तरह ये दरवाजे खुले हैं इस घर के, उसका दरवाजा खुला होता था। वहां एक कराची के एक आम आदमी, पाकिस्तानी के एक आम आदमी से लेके इंडिया के टॉप के शायर, जो जिंदा शायरों में जो चीज शायर बड़ा शायर है ना, और वो अमेरिका आया और रईस भाई के घर ना रहा हो तो ये मुमकिन नहीं। तो उर्दू अदब की खिदमत रईस भाई ने, रईस भाई के घर ने, जिसको फिर नाम ही उर्दू मरकज दे दिया गया, वो तो जैसे कहते हैं ना कि माश एक ऐसी चीज है कि रईस भाई को पीछे हटना पड़ा। वरना रईस भाई जो यहाँ लोगों ने अमन के उसके नाम पे, अपना सकाफत के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, ट्रेड के नाम पे, मेलों के नाम पे, ठेलों के नाम पे लोगों ने माल बनाया है, अपने घर बनाए, मस्जिदों के नाम पे लोगों के घर बन गए, मस्जिदें अधूरी रह गई, लोगों के घर बन गए। लेकिन रईस वारसी ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके उर्दू की खिदमत की। रईस वारसी से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, बड़ा मोहब्बत करने वाला शख्स, और पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने यहाँ पे जिस तरह की जो खिदमत अंजाम दी है। उर्दू के हवाले से तो सबने बताया, जिस तरह के भी मावेज ने जिक्र किया और लोगों ने जिक्र किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कॉन्फ्रेंस कर की। ये शायर हैं, इनकी शायरी इंडिया में, पाकिस्तान में बेतहाशा इनके नगमे गाए गए हैं, बड़े मशहूर हुए हैं, लोगों को शायद नहीं पता। इसके अलावा इन्होंने उर्दू का एक बैनुल-अक़वामी एक रिसाला है, क्या नाम है उसका, वर्सा, उसके पहला ऑनलाइन उर्दू, और उसके एडिटर इन चीफ हैं ये, और उसमें बहुत नामवर शख्सियात इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर के उसकी अदालत में शामिल है। और वो सिर्फ वर्सा, मैं इसको पढ़ता हूँ जब ये आता है तो ऑनलाइन भी और भी, तो बड़ा ज़बरदस्त काम है इनका। और इस बात के ये हकदार थे कि पाकिस्तान में इनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाता है। इन उर्दू के साथ साथ इनकी समाजी खिदमत भी हैं, और अमेरिका में सिस्टम है यहाँ पे कि उस सिस्टम के तहत मैनेज कर, वो देख करके अंदाज़ा लगा के कि इसकी क्या खिदमत है उसका एतराफ़ किया जाता है। और माशरे तरक्की उसी तरह करते हैं कि इसकी खिदमत का एतराफ़ किया जाए ताकि लोगों में मज़ीद खिदमत का जज्बा पैदा हो और लोग उससे इंस्पायर हों। सब लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं अपने दिल की बात शेयर ये कर रहा हूँ आप लोगों से। मेरी जो ये पार्टी रखी गई है, ये किसी सहाफ़ी की तरफ से नहीं रखी गई, ये सब मेरे छोटे भाई हैं। जिस मोहब्बत का, जिस वाबस्तगी का मुजाहरा किया इतने खूबसूरत अल्फाज से, खैर मकदम, मैं सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मैं ये काम सहाफ़ी नहीं करते, ये अच्छे भाई करते हैं, अच्छे दोस्त करते हैं, ठीक है ना।
आज से आप सब मेरे बेहतरीन दोस्तों में है, छोटे भाइयों में है। मेरे माविज़ हमेशा मुझसे छोटा रहा, लेकिन जहाँ माविज़ से मुलाकात होती है हमेशा रिस्पेक्ट, मुझे बुजुर्ग बना देते हैं। ये बाबा बैठा हुआ है, इसका भी माशाल्लाह ये सब जब आप लोगों ने कहा कि हमने इनसे सीखा है, इनसे सीखा, मुझे लगता है मैं तो मैं के आलम के ज़माने का आदमी भाई। अच्छा, मैंने भी इनके साथ जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स किया, मास कम्युनिकेशन का हमारा पहला बैच था कराची यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैंने जर्नलिज्म को पसंद नहीं किया। वहाँ पे जो मैं था, मेरा अपनी ही गज़ल का एक शेर है कि बड़ी मशहूर गज़ल है, उसका एक मक्ता है, रईस जुर्रत इजहार मेरा वर्षा है, रईस जुर्रत इजहार मेरा वर्षा है, कसीदे मुझसे किसी शाह के लिखे ना गए। रईस जुर्रत इजहार मेरा वर्षा है, कसीदे मुझसे किसी शाह के लिखे ना गए। या मैंने एक शेर वहाँ लिखा था, हमारी कराची यूनिवर्सिटी में बड़ा मतलब आपस में पढ़ा कि भाई पढ़ना नहीं शेर, उस ज़माने में मैंने एक शेर लिखा था, ये आज के मेयारे सहाफ़त का निशान है, मंडी में जो बिक जाए वो अखबार जहाँ है। ये आज के मेयारे सहाफ़त का निशान है, मंडी में जो बिक जाए वो अखबार जहाँ है, स्कूल के बच्चों से रईस हार गए हम, स्कूल के बच्चों से रईस हार गए हम, पूछा था कि आज़ादी इज़हार कहाँ है। ठीक, या ये कि कलम की हुर्मत की लाज रखना, ये मेरा अपना मिजाज है, कलम की हुर्मत की लाज रखना, कसीदे साहब के तुम न लिखना, सरे कशीदा ना झुकने पाए, न बनना जिनसे खरीद लो। क्या बात है। ये तो मैं कह रहा हूँ, मेरी मुराद ये है कि मुझे ये मैं चाहता किसी आदमी का, एक भी आप लोगों में से किसी का नाम मैं गलत ना बोल पाऊँ, इसलिए मैंने इस चीज़ का ये क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट बनाया, और ये मैं आप लोगों का तमाम अपने भाइयों का, इसमें इमरान अहमद खान तो नहीं बात नहीं, पहले मुलाकात भी हो चुकी है, मेरे साथ भी है, ताहिर मामा के साथ। ये का नाम लेना जरूरी है। ताहिर मामा तो आपसे बड़े, ताहिर मामा आपसे बड़े बहुत क्लोज दोस्त है। नहीं सिर्फ एक ताहिर मामा आपसे बड़े हैं छोटे हैं? थोड़ी ग्रामर बहुत बड़े, वही तो आपसे बड़ा निकला। बहुत बड़े, बहुत बेहतर। अच्छा, इसमें तमाम भाइयों में इमरान अहमद खान साहब का डॉन न्यूज़ से जी, और अपने भाई मोहम्मद अली हफीज़ जो दुनिया न्यूज़ से आपका बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आप सब लोगों ने। रिजवान अहद खान अब तक छा गए आप माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आप सब लोगों ने। अच्छा, हमारे हैं आपके अहमद रहमान खान, आप बहुत अच्छे बोले, समानी से बहुत अच्छा बोले। अभी सरफराज कायम खानी न्यूज़ से, ये हमारे मुस्तकिल ये कैमरे के पीछे है। ये हमारे भाई के भाई हैं। आपके एक एक लफ्ज़ का मेरे दिल पर असर हुआ, बहुत अच्छे लगे अल्फाज, जितनी शगुफ्तगी से, वाबस्तगी से, मोहब्बत से, शफकत से आप लोगों ने जो नवाजा है, मैं इसका खुदा करे मैं ऐसा हूँ जैसा आप लोगों ने सोचा। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे जो मेरा सफ़र आगाज़ हुआ है, मैं पाकिस्तान से ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, जल इसमें अपने उर्दू मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है कि लोग समझते हैं जी उर्दू के लिए आपने काम किया। मैंने अपने ऑफिस में, मैं आपको बताऊँ एक अहम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों सबके लिए नहीं होगी चीज़। जब मैंने मैं जॉब करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, और मेरी पोस्टिंग है बेलव्यू हॉस्पिटल सेंटर में, जो यूनाइटेड नेशन से की लैंड में है वो, और अमेरिका का सबसे पुराना, ये फाउंडेड 1736 ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ अस्पताल है, जिस लैंडमार्क ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वो उसमें भी मैं काम करता हूँ। ही इज़ द बिगेस्ट ओल्डेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका एक बैकग्राउंड है इसका। वहाँ पे जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, मैंने देखा कि वहाँ पे 4 ज़बानों के ब्रोशर छाए होते थे। कौन से? जो भी इंफॉर्मेशन है, फॉर्म्स हैं, ये है। तो सबसे नंबर होता है स्पेनिश, उसके बाद कोरियन या जापानीज, चाइनीज़ के लिए जो भी, एक पोलिश, बंगाली और रशियन। तो मुझे बड़ा मायूब लगा कि जब मैंने बंगाली का वहाँ पे देखा अपने ऑफिस में, मुझे अच्छा नहीं लगा कि कम से कम उर्दू बंगाली से तो बहुत बड़ी ज़बान है। तो हमारे एक दोस्त होते थे, आप सब जानते हैं, असद आब्दी। मैंने आपसे आब्दी भाई से पूछा, मैंने चूँकि मैं नया गया था, मैंने कहा आब्दी कहने लगे
अरे छोड़ो यार, रईस जो काम हो रहा है नहीं मालूम तो करें, आप बंगाली आई कैसे? तो उन्होंने कहा तुम पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर से मिलो। मैं पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर के पास गया, अपॉइंटमेंट लिया, उनके पास गया, कहते क्या इशू है? मैंने कहा इशू ये है कि मेरे पास अब कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेके गया कि यूनाइटेड नेशन की जो रेटिंग है उसमें उर्दू इतने आते हैं, पढ़ने के एतबार से इतने हैं, लिखने के एतबार से इतने हैं, और अगर सिर्फ उसको बोलने के एतबार से लगाएं तो दुनिया की आप सबको ताज्जुब होगा कि सेकंड लार्जेस्ट बोल दुनिया की। अच्छा, और ये बात प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब जो अकेडमी ऑफ लेटर्स यानी कि अकेडमी इंडिया के चेयरमैन थे, उन्होंने अखबार मुद्दा की कॉन्फ्रेंस की अंदर ही बात जो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि जो डायरेक्टर है PR का, कहने के यहाँ पे जो जितने लोग आते हैं ना असल में इसमें इमरजेंसी के अंदर आते हैं या यहाँ पे विजिट पे आते हैं, हम उनसे पहले पूछते हैं व्हाट इज़ योर बेस्ट लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज बताते हैं वो हमारा उसका बायोडाटा तैयार होता है। कहते पाकिस्तानी जो आता है हम पूछते हैं इंग्लिश, कहते हैं यस, इंग्लिश अलग इंग्लिश। तो उनके सर्वे में वो चीज़ आई कि कैसे भी आपको ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया कि उस ज़माने में मेरे एक प्रोग्राम होता था, आउटरीच प्रोग्राम, तो उसमें मैं जाता था तो लोगों को बताता था जब जिस हॉस्पिटल में जाओ वहाँ जाके बताना हमें इंग्लिश नहीं आती, उर्दू इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, उर्दू इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। इसमें 2 3 4 5 साल लगे इसके अंदर, लेकिन एक वक्त यह आया कि हमारा जो है वो उर्दू में ट्रांसलेशन शुरू हो गया, छठी ज़बान उर्दू हो गई। ये देखिए ये खिदमत नहीं मैं असल में ये चीज़ अच्छा, जब ये काम हो गया तो हमारे जो डायरेक्टर ऑफ एडिशन थे उन्होंने कहा यार एक काम आप और कर सकते हैं। मैंने कहा कहता हमारे पास बड़ी शिकायतें आती हैं कि जो फॉर्म हम लोग देते हैं इसमें उर्दू की गलती बहुत होती है। अच्छा, अब वो गूगल, अच्छा मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, अपने उनके डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा आपका जितना ट्रांसलेशन है मैं फ्री करके दूंगा। आपको मैं बता दूं कि ट्रांसलेशन के यहाँ पे $150 मिनिमम पर पेज होते हैं, इट्स हाईली कॉस्टली। मैंने कहा मैं टोटल आपको फ्री ये सर्विस उर्दू के लिए, सही है। तो वो ट्रांसलेशन मुझे काफ़ी वहाँ से अवार्ड्स भी मिले अपने दफ्तर से इस बारे में, और वो चीज़ जाती थी हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस से वो चीज़ें पूरे जो 70 इनकी फैसिलिटीज़ है सिटी की उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वही चीज़, ठीक है। उन लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट दिए। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए दोस्त, पाकिस्तान से भी साफ़ी आए हैं, यहाँ के लोकल साफ़ी हैं, माविज़ भाई, फ़हीम भाई, असफर इमाम भाई, हमारे अपना नवीद भाई, और जितने दोस्त आए हुए हैं, खालिद भाई, अली, सुहेल भाई, वली भाई, और स्पेशली हमारे रईस वारसी भाई, अरशद खान साहब, इन सबको, और स्पेशली रईस वारसी भाई और सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने मुझे बहुत इतनी इज्जत दी कि मेरे घर आए और हमारे बुलाने पे आए, हम सब दोस्तों के बुलाने पे आए। और रईस भाई की खिदमत तो सबका जिक्र हो गया है, लेकिन मेरा शायद माविज़ भाई ने भी जिक्र किया 40 साल से ताल्लुकात है, या रईस भाई बताएंगे मेरे 40 साल से भी पहले के ताल्लुकात हैं, इनसे मेरे फैमिली ड्रम्स है। और हाँ, और तो बड़े संगीन मामला तो जी, और माशाल्लाह फ़हीम भाई हाँ फ़हीम भाई परेशान है, फ़हीम नोट कर लिया है। अच्छा, और बाकी ये कि माशाल्लाह जिससे सब दोस्त काम कर रहे हैं, स्पेशली रईस भाई ने तो बहुत आगे बढ़ चढ़ के इस काम की इब्तिदा की, और हम सबको भी इसको आगे लेके चलना चाहिए। फ़हीम माशाल्लाह इस पे बहुत कर रहा है, माविज़ भाई कर रहे हैं, असफर इमाम भाई कर रहे हैं, और हमारा मीडिया स्पेशली है ही उर्दू लैंग्वेज बेस्ड मीडिया है, और सबसे बड़ी राब्ते की ज़बान भी यही है, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ में और यहाँ पर भी ओवरसीज़ में भी। तो मैं सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आए, इतना टाइम निकाल के, आप सबकी मोहब्बत, स्पेशली हमारे इमरान भाई पाकिस्तान से आए हुए हैं, अली भाई आए हुए हैं, अली हफीज़ भाई, अमर रहमान भाई आए हुए हैं, और अपना सरफराज आए हुए हैं, रिजवान आए हुए हैं माशाल्लाह, और आप सबकी मोहब्बत का, टाइम का बहुत शुक्रिया सर। अब मज़ीद देर नहीं लेंगे और अब खाने पे हमला होगा। खाने जो है वली भाई शुरू करेंगे, वली भाई शुरू कराएंगे ऐसे। अच्छा, जो सबसे बड़ा है वो पहले शुरू करें। वो तो भाई मैं अच्छा, आप के लिए छोटी सी एक शील्ड भी लेकर आए हैं लोग पाकिस्तान से कुछ दोस्त, तो वो भी आप लोगों को प्रेजेंट करनी है।